Power off. मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसलिए इस नरक से दिल न लगाओ, इनको भूलते जाओ। प्रश्न है, रहमदिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, मैं बाप रूप से मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे न सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिश्त की बीवी बन जाते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। यह ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। गीत कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा, मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया है। उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर। और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वह तो है ही है। ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपने निराकारी दुनिया में रहती है। वहां सदैव निर्विकारी ही है। विकारी तो परमधाम में रह न सके। पहले तो यह बात पक्की करनी पड़ेगी, मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। आत्मा के संबंधी सब भाई भाई है। इस शरीर के पिता को कहा जाता है लौकिक पिता। आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप, जो सभी का एक ही है। पुकारते भी है ना, ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन रहम दिल। यह आत्मा ने पुकारा बाप को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है। फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम ही है सुखधाम स्वर्ग। यह है नरक। परमपिता परमात्मा प्राणदाता, जो दिव्य चक्षु विधाता है, उनको कहा जाता है गॉडफादर क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहां से आई? मदर बिगर बाप सृष्टि की रचना कैसे रचे? मदर तो जरूर चाहिए ना। गॉडफादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वह है सबका बाप। फादर है तो मदर भी जरूर होगी। बाप आकर समझाते हैं, मैं हूं ही निराकार। मैं जब आऊं, शादी करूं, तब बच्चे होंगे। परंतु शादी तो करनी नहीं है, बच्चे पैदा करने हैं शादी बिगर। बच्चों को मैं एडॉप्ट करता हूं। समझो कोई की स्त्री नहीं है, चाहते हैं कि अपनी मिल्कियत किसको देकर जाओ, फिर धर्म के बच्चे बनाते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तो माँ बाप दोनों ठहरे ना। तो बेहद का बाप कहते हैं कि मैं भी फादर हूं, मैं कैसे रचूं? समझ की बात है ना। बाप खुद आकर समझाते हैं, मुझे शरीर तो चाहिए ना, तो इनका आधार लेता हूं। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान तो सब है, परंतु इस समय बाप सम्मुख आया हुआ है, तुम बच्चों को गोद में लेते हैं। तो बाबा मानता है एक पिता शरीर के पिता, जिन्होंने शरीर को जन्म दिया है, और एक हमारा पिता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, जो सदा है, जो सदा हमारा पिता है। किसी भी जन्म में, हर जन्म में हम आत्माएं उस परमात्मा की संतान है।
बाबा म्हणतात हे पक्का करायचंय की मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा. हे पक्का करायचंय कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर तो विनाशी है. हर जन्म में अलग अलग स्थान पर हम जन्म लेते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा हमारा परमानेंट है. सदा हमारा वो एक ही पिता सदा के लिए है. तो बाबा म्हणता है कि ये पक्का करना है तुम्हें कि मैं आत्मा हूं और वो परमात्मा मेरा पिता है. हे जितकं पक्क राहील तितकं कनेक्शन आपलं मजबूत राहील बाबांशी. तो परमात्मा के साथ मजबूत कनेक्शन, इसका मतलब है कि हमारा भाग्य ऊंचा और श्रेष्ठ बनने वाला है. बाबा से मजबूत कनेक्शन से ही हमारा भाग्य ऊंचा और मजबूत बनता है, क्योंकि बाबा है प्राणदाता, दिव्य चक्षु विधाता है. उससे कनेक्शन तो हमें वो प्राण देता है, नया जीवन देता है. सतयुगी जीवन कैसे बनाना है ये सिखाता है. हमारे लिए स्वर्ग लेकर आया है, इसका मतलब कि हमें स्वर्ग के लिए भाग्य कैसे बनाना है, कैसे रचना है, वो विधि बताता है. तो नया जीवन देने वाला प्राणदाता और दिव्य चक्षु विधाता है. इतकं सुंदर दिव्य ज्ञान तो आपल्याला देतोय, आपला ओरिजिनल आत्मिक स्थितीमध्ये आपल्याला घेऊन जातोय. तो ये जो बुद्धि को समझ मिली है, ये जैसे कि बाबा ने हमें दिव्य चक्षु दिए हैं, दिव्य बुद्धी, दिव्य नेत्र बाबाने दिलेले, आणि ह्या ज्ञानाच्या त्या समजदारीच्या आधाराने आपण आता सगळं काही नव्याने बघतोय, नव्याने समजतोय. जे जे सगळं रहस्य होतं दुनियेमधलं ते बाबा आपल्याला सहज रीतीने सगळं समजून सांगतोय. मग आता बाबा म्हणताय मैं क्रिएटर हूं, मैं रचयिता हूं, मेरे इतने बच्चे हैं. तो फिर बाबा म्हणता है मुझे तो फिर बच्चों को जन्म देना है तो शादी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तो हूं निराकार, शादी तो हो नहीं सकती, शादी तो करनी नहीं है, तो मग कसं जन्म देणार. तो बाबा म्हणता है कि ये जो जन्म है, ये जो बच्चों को मैं जन्म देता हूं, ये इस तरीके से कि बच्चों को एडॉप्ट कर लेता हूं, दत्तक घेऊन टाकतो. बाबा म्हणता है किसी की शादी नहीं हुई है लेकिन बहुत सारी मिल्कियत है, तो क्या करते हैं, दत्तक घेतात, धर्म के बच्चे बनाते हैं. तर तो त्यांनी ज्याला दत्तक घेतलेले त्याच्यासाठी तो जो आहे ज्याने दत्तक घेतलेले तो माता पिता झाला. तो ऐसे ही हमें बाबा संगम युग में आकर इस शरीर के साथ में अपना बना लेता है, अपनी गोदी में ले लेता है. हम उसके इस शरीर के साथ में बच्चे बन जाते. तसं तर आपण निराकार परमात्म्याची संतान निराकार आत्मा आहे, पण संगम युगामध्ये अपन त्याचे बनून जातो. तो जैसे कि वो हमें गोदी में लेता है, वो हमारा माता पिता बन जाता है जैसे की. आणि जर तसं जर ज्ञानाच्या जन्माच्या हिशोबाने विचार केला तो बाबा म्हणता है कि मैं फिर आधार लेता हूं, मुझे बच्चे बनाने हैं, बच्चों को अपनी गोदी में लेना है, तो उसके लिए मुझे कुछ आधार चाहिए, तो मैं फिर ब्रह्मा का आधार लेता हूं. तो जैसे कि ब्रह्मा भी, वो भी परमपिता परमात्मा हमारा माता पिता है, परमानेंट का पिता है, सदा के लिए पिता है. लेकिन संगम युग में फिर ब्रह्मा बाबा हमारे बड़े भाई है, हमारे पिता है, उनके द्वारा बाबा हमें जन्म देता है. उसी तरीके से ब्रह्मा हमारी माता भी है, क्योंकि बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें ये नया जन्म देता है. असं वेगवेगळ्या प्रकारचे जे ज्ञान आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे नाते आपले संगमयुगामध्ये, इतकं सुंदर संबंध बाबा आपल्याला समजून सांगतोय, तर त्या संबंधाचा आनंद आपल्याला घ्यायचा आहे. बाबांशी आपण कोणत्याही प्रकारचं नातं जोडू शकतो, कोणत्याही प्रकारचा संबंध जोडू शकतो, त्या संबंधाचा आनंद घेऊ शकतो, त्या संबंधातलं प्रेम अनुभवू शकतो, त्या संबंधातून शक्ती घेऊ शकतो. तर तसं मग आपल्याला बाबांनी समज दिलेली आहे ब्रह्माशी आपलं काय नातं आहे. ब्रह्मा कोण आहे, अलौकिक पिता आहे, माता आहे, मोठा भाऊ आहे, या सृष्टीचा तो सुरुवात करणारा आहे, मनुष्य सृष्टीची सुरुवात त्याच्यापासून आहे. उसके बारे में पता चलता है. फिर बाकी सब आत्माएं, बाबा म्हणते एक परमात्मा की संतान है तो सब भाई भाई है. तुम्हारा संबंध सभी आत्माओं के साथ भाई भाई का है, क्योंकि वो सबका एक है पिता. तो एक पिता के हम बच्चे हैं. आता कोणाशी कोणत्याही प्रकारचं नातं आहे या जीवनामध्ये, लेकिन है तो परमात्मा की संतान. तो मैं भी परमात्मा की संतान, वो भी परमात्मा की संतान, एक बाप के बच्चे हैं आत्मिक हिशोबानी. तर आपण एकमेकांचे भाऊ भाऊ झालो.
जर आपण ज्ञानाच्या या अलौकिक जन्माच्या हिशोबाने विचार केला, शरीराच्या हिशोबाने विचार केला, तर बाबा म्हणताय तुमचं नातं जास्तीत जास्त कोणाशी कसं आहे? बहीण आणि भावाचं, शरीराच्या हिशोबाने. और आत्मा के हिसाब से तो हम सब भाई भाई है. तो ये हमें बुद्धी में रखना है. असं काही कोणाला सांगण्याची आवश्यकता नाही किंवा तसं कोणाच्या समोर बोलण्याची आवश्यकता नाही. आपलं नातं ज्याच्याशी जसं आहे तशा प्रकारचा पार्ट बजावायचा आहे लोकांच्यासाठी, बाहेरच्यासाठी, पण बुद्धीमध्ये हे ठेवायचं आहे आपल्याला की मैं आत्मा, ये भी आत्मा, एक पिता के हम संतान, तो हम आपस में भाई भाई है. तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं. बाप है स्वर्ग का रचयिता. स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं. खुद बैठ बतलाते हैं मैं निराकार गॉड फादर हूं. निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते हैं? तो बच्चों को एडॉप्ट कर उन्हों को ही बैठ समझाते हैं कि मैं शिव निराकार हूं. तो बाबा म्हणतात मी निराकार आहे, मग रचयिता कसं? माझ्याद्वारे जन्म कसा होईल? मैं निराकार हूं, मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते? मी निराकार आहे, मला शरीर नाहीये, तर मी ही शरीरवाली सृष्टी कशी निर्माण करतो, कसं रचतो मी? बाबा म्हणताय की बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, या शरीरासहित बच्चांना दत्तक घेतात बाबा. जसं काही तसं तर आपण आत्मा, परमात्म्याची संतान, पण संगम युगामध्ये येऊन ब्रह्माच्या द्वारे बाबा आपल्याला दत्तक घेतो आणि मग त्या ब्रह्माच्या मुखाद्वारे आपल्याला हे समजवतो, शिकवतो, कशा प्रकारे आपण स्वर्गाचे मालक बनू शकतो, कशा प्रकारे आपण पहले जसे देवता होतो तसे बनू शकतो. तो फिर हमारे अंदर वो देवत्व की स्थापना हो जाती है. और यही हमारा नया जन्म है, देवत्व की स्थापना करने के लिए. और फिर हम तैयार हो जाते हैं, फिर नई दुनिया में जाते हैं, नई दुनिया में रहते हैं. तो आणि त्या हिशोबाने मग बाबा म्हणताय इस तरीके से ये मनुष्य सृष्टि फिर से नई हो जाती है. आणि तो येऊन ज्ञान देतो आपल्याला, आपल्याला त्याचं बनवतो, आपण त्याचे बनतो आणि त्या आधाराने मग आपला हे नवीन भाग्याचं निर्माण होतं, नवीन जन्म आपला होत असतो. आणि म्हणून बाबाला म्हटलं गेलं की मनुष्य सृष्टि का रचयिता. वो मनुष्य सृष्टि का रचयिता है. जन्म नहीं देता है शरीर से, लेकिन ज्ञान के द्वारा हमें नई नई बातें सिखाता है, समझाता है, मार्गदर्शन करता है, ताकत देता है और हम नए बन जाते हैं. सृष्टि नई बन जाती है, मनुष्यों का जन्म दिव्य जन्म हो जाता है और फिर देवताई रूप में सारे मनुष्य आते हैं इस धरती पर. आणि म्हणून परमात्म्याला निराकार सृष्टीचा रचयिता आपण म्हणू शकतो. तुम भी निराकार आत्माएं हो. तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूं. तुम्हारे लिए आधा कल्प गर्भ महल, आधा कल्प है गर्भ जेल. क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती है. सतयुग में माया होती नहीं जो पतित दुखी बनाए. मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूं. नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है. मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं. यह भी पुरानी दुनिया है ना. यह है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन. वह है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया. तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं, तुम फिर नर्क से दिल क्यों लगाते हो. बाबाने सुरुवातीला पण आज मीठे बच्चे, लाडले बच्चे अशी केली और बाबा बहुत लाड से, प्यार से हमें समझा रहा है कि बच्चे मैं तुम्हारे लिए आया हूं, लाडले बच्चे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं. तो तुम इस नर्क से क्यों दिल लगाते, इथं का बरं अटकताय तुम्ही. नई दुनिया में रहो, नई दुनिया की तैयारी करो, नई दुनिया के नजारे देखो, नई दुनिया में अपना जीवन कैसे संपन्न रखना है उसके ओर ध्यान दो, उसको संपूर्णता की ओर लेकर चलो. अपने अंदर की जो रिकॉर्डिंग है सतयुग की, उसको अच्छे से अच्छा बनाते चलो. बाबा म्हणता है लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूं. फक्त आणि फक्त आपल्यासाठी बाबा ही नवी दुनिया बनवतोय. हम जो बाबा के बच्चे बने हैं उनके लिए बाबा नई दुनिया बनाता है. हम तैयार हो जाते हैं, हम देवताओं जैसे हो जाते हैं. मग बाबांनी सांगितलं ही सृष्टी तुमच्या राहण्याच्या लायक नाही राहत, तुम्ही इतके चांगले बनलेले, आणि म्हणून मग या सृष्टीचा महाविनाश होऊन जातो. तर आपल्यासाठी हे सगळं काही चाललेलं आहे जे बाबांचे बच्चे बनतात.
त्यांना राहण्यालायक ही दुनिया नाही राहते, आजही नाही राहिलेली आहे, पण आपण संपूर्ण नाहीये म्हणून थोडासा विनाश थांबलेला आहे. आपण संपूर्ण झालो, आपण मग आपल्यासाठी ही दुनिया बिलकुल राहण्यालायक नाही. तर अशा वेळेला या सृष्टीचा महाविनाश होऊन जातो आणि आपल्यासाठी नवी दुनिया येत असते. तो बाबा हमारे लिए आया है, हमारे लिए नई दुनिया बना रहा है. तो बाबा म्हणते तुम अभी इस दुनिया में अटकना नाहीये, तेवढ्या पुरतं तेवढं राहायचं, आपला पुरुषार्थ महत्वाचा आहे. अब नर्क को भूल जाओ, मुझ बाप और स्वर्ग को याद करो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, यह है बेहद का संन्यास. पुरानी देह से जो कुछ भी देखते हो उनका भी ममत्व छोड़ो, समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं. यह शरीर, धन, दौलत, बच्चे आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं. यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलने हैं. तो बाबा म्हणते जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है सब खत्म हो जाने वाला है. तर खत्म होणारी जी गोष्ट आहे ज्याच्यामध्ये ताकद राहिलेली नाहीये, बाबा म्हणताय तुम्हें सिर्फ यहाँ पर सेवा के लिए रहना है, किसी में, किसी वस्तु, व्यक्ति या वैभव में अटकना नहीं है, फंसना नहीं है, मोह में नहीं रहना है, लगाव में नहीं रहना है, ममत्व नहीं रखना है. सेवा का तुम्हारा जीवन है, सेवा के लिए यहाँ पर रहना है, सेवा से हमें अपना भाग्य बना लेना है और सबका भाग्य बनाने में मदद करनी है. यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलने हैं. परमधाम आणि स्वर्गाचे दरवाजे उघडणारे या महाविनाशाच्या प्रक्रियेद्वारे. म्हणून हा जो काही महाविनाश होणार आहे आणि जे काही सगळं होणार आहे, जे काही अति हाहाकाराचा समय असणार आहे, बाबा म्हणताय ये वही लड़ाई है, महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसमें बहुत हाहाकार होगा, लेकिन इसी लड़ाई के द्वारा परमधाम के गेट खुलने हैं और स्वर्ग के गेट खुलने हैं. कारण हा विनाशच होणार नाही, ही महाभारी महाभारत लढाईच होणार नाही, हाहाकारच होणार नाही दुनियेमध्ये, तर नवी दुनिया येणार पण नाही. ही दुनिया संपणारच नाही तर नवी येणारच नाही. म्हणून जे काही होणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याला मनाने सशक्त बनायचे, मजबूत बनायचे. चाहे कुछ भी हो, छोटी छोटी बातों में हमें ये प्रैक्टिस कर लेनी है. मैं बहुत हिम्मतवान आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मुझ में बहुत ताकत है, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं. हा स्वमान सगळ्यात मोठा आहे, सगळ्यात श्रेष्ठ स्वमान आहे. जर आपल्याला हिम्मत पकडायची आहे, जर आपल्याला स्थिर राहायचंय, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अचल अडोल राहायचंय, अस्थिर नाही व्हायचंय, अशांत नाही व्हायचंय, तर सगळ्यात मोठा स्वमान आपण स्वतःला लगेच ताबडतोब सांगायचं. जर थोडंसं जरी डाऊन व्हायला लागली स्थिती, मैं आत्मा कौन हूं? मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं. और जो परमात्मा का बच्चा है उसके लिए कोई परिस्थिति बड़ी नहीं है, कोई परिस्थिति मुश्किल नहीं है, क्योंकि परमात्मा से बड़ा, परमात्मा से शक्तिशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है. ही समज जेव्हा आपल्याला पक्की होऊन जाते तेव्हा आपण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हिम्मत पकडू शकतो, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये धीर ठेवू शकतो, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपण स्थिर राहू शकतो. आगे तो वो होने वाला है. बाबा म्हणते ये सब कुछ होने वाला है, ये नहीं होगा, हाकर नहीं होगा तो नई दुनिया आ नहीं सकती. तो वो होना ही है, हमें देखना ही है. आतापासूनच का आपण हिम्मत नाही ठेवायची. छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये हिम्मत जर हरलो आपण तर मग तिथं खूप भयानक परिस्थिती येणार आहे. म्हणून बाबा म्हणताय ये पक्का कर लो. सुरुवात जी बाबांनी केली मुरलीची, ये पक्का कर लो की मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं. सगळ्यात महत्वाचं स्वमान, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी दिवसभरामध्ये आपण 1000 वेळा स्वतःला सांगायची कि मैं आत्मा परमात्मा की मैं कौन हूं, मैं किसका बच्चा हूं. तो नशा पाहिजे आपल्याला की मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं. शरीर है, शरीर वेगळी गोष्ट है, लेकिन ओरिजिनल तो मैं आत्मा हूं. मैं आत्मा अंदर बैठी हूं, इस शरीर को चला रही हूं, शरीर की मालिक हूं, कर्मेंद्रियों की मालिक हूं. लेकिन मैं जो आत्मा हूं, जैसे मैं शरीर का मालिक हूं, वैसे मेरा परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक है. और वो मेरा बाप है जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे शक्तिशाली है, वो मेरा बाप है, मैं उसका बच्चा हूं. हे जितकं आपण चिंतनामध्ये आणू तितकं बाबांशी योग पण राहील, आपली हिम्मत पण वाढत राहील, सगळ्या प्रकारच्या शक्ती पण आपल्यामध्ये येत राहतील. फक्त एक लाईन नाही आपल्याला ज्ञानाचे पॉइंट लक्षात राहत. ही जी लाईन आहे ही समजच्या आधाराने, ज्ञानाच्या आधाराने, जे दिव्य चक्षु बाबांनी आपल्याला दिलेले आहे, जे प्राण भरलेले आपल्यामध्ये, त्याच्या आधाराने आपण हे दिवसभरामध्ये पक्क करत चालायचं, रोजच्या रोज.
सकाळी उठल्याबरोबर स्वतःला सांगायचंय, रात्री झोपताना स्वतःला सांगायचंय कि मैं आत्मा कौन हूं? मैं आत्मा दिव्य चमकता सितारा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं क्योंकि मैं उसका बच्चा हूं। तो बाबा म्हणता ये जो होना है इसके द्वारा ही परमधाम और नई दुनिया के गेट खुलने हैं। तो होना है, अच्छे के लिए होना है, इसलिए उस समय जो हिम्मत चाहिए उसकी प्रैक्टिस हमें अभी ही करनी है। तो मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलने हैं। हरि का द्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को, उनका द्वार है वैकुंठ। वैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते हैं। स्वर्गाचे दरवाजे उघडणारे बाबा त्याच्यासाठी आलेला आहे, स्वर्ग आपल्यासाठी तो घेऊन आलेला आहे। श्री कृष्ण को हरि कहते हैं। बाबा म्हणते हरिद्वारचं महत्व है, तो हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को और उनका द्वार है वैकुंठ। तो श्री कृष्णाची दुनिया बाबा आपल्यासाठी घेऊन येतोय। वहां कोई पतित जा नहीं सकता, इसलिए पतित से पावन बनाते हैं, दुःख से लिबरेट करते हैं। बाबा म्हणतात मग आता ती दुनिया मी तुमच्यासाठी घेऊन येतोय, तिथं पतित कोणी जाऊ शकत नाही, राहू शकत नाही, तिथं पावन आत्मेच राहणार आहे। आणि म्हणून मी पतित आत्म्यांना पावन बनवतो, इथं तुमच्यावरती मेहनत घेतोय, तुम्हाला हे ज्ञान देतोय, त्याच्यासाठी मार्गदर्शन करतोय, शक्ती भरतोय तुमच्यामध्ये। कशासाठी? तुम्हाला मला त्या दुनियेमध्ये घेऊन जायचंय आणि त्या दुनियेमध्ये अपवित्र कोणी जाऊ शकत नाही। म्हणून तुमच्यामध्ये जे पाप कर्म आहे, तुमच्यामध्ये जे विकार आहे, त्यांचा मला इथं खात्मा करावा लागतो आणि त्यासाठी हे ज्ञान आहे। तो दुख से लिबरेट करते हैं और कोई लिबरेट कर न सके। दुख हरता सुख करता बाप ही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, सदा के लिए सुख देने आया हूं, मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ हथेली पर लाया हूं, मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ हथेली पर लाया हूं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। स्वर्ग की दुनिया, वहां पर कैसे रहना है, वहां पर कैसे व्यवहार में आना है, कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, कैसे तुम्हारे संस्कार होंगे, कितना वहां पर आनंद होगा, ये सारी बातें समझाकर मैं तुम्हें स्वर्ग की दुनिया के लिए तैयार करता हूं। तो त्याला बाबा म्हणता है वैकुंठ हथेली पर लाया हूं। तुम राजयोग सीख कर मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती है कि बरोबर समझ की बातें हैं। समझो यह पुरानी दुनिया है, फिर यह नई बनेगी। एक क्लिअर बुद्धीमध्ये ठेवायचंय। कितीही विकास होतोय, कितीही प्रगती होत चाललेली या दुनियेमध्ये, लेकिन ये पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया है। आपण बघतोय की आता जी या दुनियेमध्ये इतका विकास होतोय, इतकं सगळं चांगलं चाललेलं आहे। आता हा तो समृद्धी महामार्ग बनवला, तिथं किती ऍक्सिडेंट होत आहे, खूप चांगलं आहे, खूप प्रवास खूप सोपा झालेला आहे एकदम, पण तेच कारण बनतंय। त्याच्या मागचे वेगवेगळे कारण आहे, कोणी बरोबर चालवत नाही, कोणाची गाडी बरोबर राहत नाही, ते स्पीडमध्ये चालवायला नाही पाहिजे ते चालवतात। तर विकास होतोय पण प्रॉब्लेम किती त्याच्या मागे। आणि काल परवा जी घटना झाली, किती भयानक घटना झाली की त्याचं ते गर्डर जोडत होते आणि त्याच्यामध्ये 21 जण गाडले गेले त्याच महामार्गावरती। 21 जण गाडले, इतकं सुंदर रस्ता बनतोय, सगळं चांगलं होतंय, आणि त्याच्यामध्ये हे असे प्रॉब्लेम आहे। 21 जण त्याच्या खाली दबले, त्याच्यामध्ये 5-6 इंजिनियर आणि बाकीचे मजूर होते। तो म्हणून बाबा म्हणते ये समजो की ये पुरानी दुनिया है, ये पुरानी दुनिया, इथं काही पण होतंय पण त्याच्यामध्ये असे सगळे प्रॉब्लेम आहे। ही जुनी झालेली ताकद राहिलेली नाहीये आणि सगळे हे हिशोब राहिलेले बाकी सगळ्यांचे, त्यामुळे हा सगळा गोंधळ आहे। लेकिन बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहा है, हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए उसकी तैयारी हमें करनी है। सर्वशक्तिमान एक ही बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चाहते भी है एक राज्य हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, सो तो सतयुग त्रेता में अटल अखंड सुख शांति में देवी देवताओं की राजधानी थी, कोई विघ्न नहीं था। वहां पर कोई विघ्न नहीं, ते मोठ्या गोष्टी तर नाहीच, पण छोटं सुद्धा काही तिथं होत नाही, होत नव्हतं, होत नाही, होणार नाही। हम जिस दुनिया में जा रहे हैं, बाबा म्हणतात वो सतयुग त्रेता, सतयुग पासून त्रेता पर्यंत 2500 वर्ष पूर्ण अटल अखंड सुख शांति में देवी देवताओं की राजधानी थी, कोई भी विघ्न वहां पर नहीं था। आसुरी संस्कार त्रेतायुगामध्ये पण नव्हते, म्हणून सगळे जसे देवी देवताच होते। आणि तिथं
आसुर नाही, विकार नाही, पतितपणा नाही, कोणी एकमेकांना दुःख देत नाही, सगळं काही व्यवस्थित, सगळी सिस्टीम सुव्यवस्थित, 5 तत्व सगळे चांगले. तर त्यामुळे बाबा म्हणतात तिथं कुठल्याही प्रकारचं विघ्न नाहीये. इथं तर काही नवीन केलं त्याच्यामध्ये काही ना काही विघ्न आहे. आपण करू किंवा सरकार करू द्या, काही ना काही विघ्न है, काही ना काही दुख है, काही ना काही परेशानी है. लेकिन बाबा कह रहे मैं जो दुनिया बना रहा हूं वहां पर कोई विघ्न नहीं आने वाला है. विघ्न हा तर फार मोठा शब्द झाला. 1 सेकंड सुद्धा दुःख नहीं है. उनको अद्वैत राज्य कहा जाता है. दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने. अभी देखो भल क्रिश्चियन एक ही धर्म के है तो भी उन्हों की आपस में बहुत लड़ाई होती है. और सब देवी देवता है तो कोई किसी को दुखी नहीं करेगा. यहाँ पर बाबा म्हणते एक धर्म के लेकिन आपस में नहीं बनती. कोणत्याही धर्माचे सगळ्यामध्ये गोंधळ मतभेद झालेले आणि त्यामुळे इतके सगळे धर्म आहे त्यांच्यामध्ये तर जमतच नाही. पण एका धर्मामध्ये पण फार अनेक प्रकारची अशांतता आहे. क्योंकि माया का राज्य है. सतयुग में माया होती नहीं. अभी कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो. बाप कहते हैं रहम तो सब पर करूंगा, सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूं, अर्थात पति दुनिया से लिबरेट करता हूं, तुम सब आत्माओं को ले जाता हूं निराकारी दुनिया में. बाबा म्हणता है की तुम्ही पुकारलेले की गॉड फादर, परमपिता, परमात्मा, परमेश्वर तू ये आणि आमच्यावरती रहम कर, दया करो. तो बाबा म्हणता है दया तो करने के लिए मैं आया ही हूं. सभी बच्चों को पापों से मुक्त करता हूं, पतित दुनिया से लिबरेट. या दुःखी दुनियेमधून आपल्याला मुक्त करण्यासाठी तो आलेला आहे. पण त्याच्यासाठी आपल्याला आधी पापांपासून मुक्त व्हायचंय. तर त्यासाठी हे ज्ञान आहे. त्याच्यासाठी आपण बाबांची आठवण करतो. अब बाप कहते हैं इस छीछी दुनिया से ममत्व तोड़ो. बेहद का बाप है सैक्रीन. कहते हैं मैं जो तुमको प्यार करता हूं सो कोई कर न सके. अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूं, राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो. बाबा म्हणता है की मैं क्या हूं सॅक्रीन. सॅक्रीन म्हणजे एक पहिले वापरायचे, आता त्याचे साईड इफेक्ट असतात म्हणून कोणी वापरत नाही. इतकंसं छोटंसं थेंब टाकला की कोणताही पदार्थ गोड होऊन जातो. जे शुगरवाल्यांना, डायबिटीसवाल्यांसाठी वापरायचे. एक छोटासा थेंब म्हणजे ती साखरेपेक्षा 1000 पट गोड असतं. त्यामुळे एका थेंबामध्ये खूप गोड होऊन जायचं, त्याला सॅक्रीन म्हणतात. तो बाबा म्हणता है मैं कौन हूं सैक्रीन हूं, इतना मीठा बाबा हूं, इतना मीठा हूं और मैं तुमको इतना प्यार करता हूं जो कोई कर न सके. 5000 वर्षामध्ये आपल्यावरती इतकं प्रेम नाही करू शकत इतका बाबा आपल्यावरती प्रेम करतो. त्याचं प्रेम आहे म्हणून तर आपण त्याचे बनलेले, म्हणून तर आपण मुरली ऐकतोय. त्याचं आपल्यावरती प्रेम आहे म्हणून तर हे ज्ञान आपल्याला मिळालेले, म्हणून तर त्याची आपल्यावरती नजर गेलेली, तर आपल्यावरती मेहनत घेतोय आपण. कशाही प्रकारे आपलं जीवन असलं पण रोज बाबा आपल्याला म्हणतो मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, याद प्यार देता है, नमस्ते करता है, वरदान देता है रोज. तो उसके जैसा प्यार तो कोई कर नहीं सकता. और इस प्यार के बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए. उसे चाहिए कि हम पुरुषार्थ करें, हम अपना भाग्य बनाए, ये उसको चाहिए. त्याच्या स्वतःसाठी या प्रेमाच्या बदल्यात त्याला काही नाही पाहिजे. तो इतकं निस्वार्थ प्रेम परमपिता परमात्म्याशिवाय 5000 वर्षामध्ये कोणी नहीं करू शकत. तो उसका प्यार का आनंद लेना है, उसका प्यार हमें पाना है. वो समय, इतना सुंदर समय हमारे जीवन में अभी आया है, उसके प्यार को हमें खोना नहीं है. उसके प्यार को रोज के रोज बढ़ाते चलना है. उसका प्यार हमें तब मिलेगा जब हमारा प्यार उससे होगा, बढ़ता जाएगा, तब उसका प्यार हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा. तो बाबा म्हणते इस बात को पक्का कर लो कि मेरे से ज्यादा प्यार तुमसे कोई कर नहीं सकता. तर मग आपण बाबावरती प्रेम करायचं आपल्या स्वतःसाठी. और वो बाबा हमें पवित्र दुनिया का मालिक बनाता है. और राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो. राजाई प्राप्त करनी है, पवित्र दुनिया का मालिक बनाना है. बाबा का कोई स्वार्थ नहीं है. बाबा को तो 2500 साल इस दुनिया को फिर देखना भी नहीं है. रिटायर होके परम धाम में बैठ जाएगा. तो काहीच करणार, 2500 वर्ष त्याला काहीच करायचं नाही. या दुनियेचा बिलकुल कुठल्याही प्रकारचा स्वाद घ्यायचा नाहीये, आनंद घ्यायचा नाहीये. 2500 वर्ष जसं आत्मा परमधाम मध्ये असते, ती जशी बंद पडलेली गाडी आहे, तसं बाबा 2500 वर्ष आपल्याला इतकं लायक बनवतो की त्याला बघायचंच नाही इकडं. मग 2500 वर्ष तो बिल्कुल कंप्लीट रिटायरमेंट की अवस्था है. तो ऐसा बाबा जिसको कोई प्राप्ति नहीं है सब करके, वो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है. तो आपलं किती प्रेम पाहिजे बाबावरती. बाप को जादूगर कहा जाता है. ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूं. उनको रत्नागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं. तुमको आकर स्वर्ग की महारानी महाराजा बनाते हैं. मुसाफिर कितना हसीन है,
अब तुमको पढ़ाकर बहिष्त की बीबी बनाता हूं. बाबा म्हणतात अब मैं तुमको पढ़ाकर बहिष्त की बीबी बनाता हूं, म्हणजे स्वर्गाचा मालक आपल्याला बनवतोय, त्यात राजधानीमध्ये आपल्याला घेऊन जातोय. तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं. तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है. कहते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो वही रहम दिल बाप बैठकर तुमको पढ़ाते हैं. बाबा म्हणते हम क्या पढ़ रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि और विनाश होने वाली है. आसुरियत वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है, देवताओं की दुनिया आने वाली है. तो वहां पर हमें रहना कैसे है? वहां पर जाने के लिए, वहां पर जो देवता बनेंगे, देवताई गुण आएंगे, उनको ही बाबा भेजेगा. तो वहां पर देवता बनकर रहने के लिए बाबा हमें पढ़ा रहा है, क्योंकि ये सृष्टि विनाश होने वाली है और सब नहीं जा पाएंगे. जो पढ़ेंगे अच्छी रीति से वही देवताओं की दुनिया में रहेंगे. यहां देखो मुरली चलती है तो फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बिगर रह न सके. तर पहिले वेगवेगळ्या पद्धती होत्या मुरलीच्या. मग टेप पाठवली जायची, टेपमध्ये रेकॉर्ड करून ती कॅसेट यायची, मग ते ऐकायचे इकडे. अशा पद्धतीत सुरुवात अशी होती. का पाठवली जाते? बाबा म्हणते मुरली तो यहाँ चलती है, लेकिन उधर क्यों भेजी जाती है? क्योंकि गोपिकाएं मुरली बिगर रह न सके. हम सब बाबा की गोपिकाएं हैं और हमें मुरली के बिगर चैन नहीं आता है. मुरली जब सुनते हैं तो दिन अच्छा जाता है हमारा, और दिन भर अगर मुरली का चिंतन चलता रहे तो बहुत अच्छा दिन जाता है. तो हम गोपिकाएं, हमें मुरली के बिगर रहना नहीं है. बाबा ने अलग अलग पद्धतियां निकाली मुरली पहुंचाने की. अभी तो सब सहज हो गया है. आता कुणी कुठली मुरली ऐकू शकतं, काही इंटरनेटवरून सगळ्या मुरल्या काढू शकतो आपण, मागच्या पुढच्या सगळ्या ऐकू शकतो, सगळ्या काढू शकतो. तर सहज झालेले, पण पहिले खूप मुश्किल होती गोष्ट. लेकिन बाबा ने अलग अलग तरीके से मुरली भेजना चालू ही रखा था तब भी. तो यह प्रबंध है. मुरली बिगर तो तड़पते हैं, क्योंकि यह मुरली है जीवन हिरे जैसा बनाने वाली. या मुरलीच्या द्वारेच आपलं जीवन जे कवडीसारखं झालं होतं ते हिऱ्यासारखं बनतं. ते सुंदर ज्ञानरत्न बाबा आपल्याला देतो. यहां बाबा पढ़ाते हैं जो फिर मुरली लंदन अमेरिका तक जाती है. बच्चे सुनकर बहुत खुश होते. गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती थी. गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती. कृष्णाची मुरली ते सांगायचे. पण बाबा म्हणताय वो वैसा नहीं है. ये मुरली है, ज्ञान मुरली है, और ज्ञान मुरली के बिना बाबा के बच्चे रह नहीं सकते. त्याला त्यांनी ते रूप दिलेलं आहे की श्रीकृष्ण बासरी वाजवायचा आणि त्या बासरीशिवाय त्या गोपिकांना चैन पडायची नाही. तो ये हमारे लिए है. हम मुरली के बिना नहीं रह सकते. हम बाबा की सच्ची सच्ची गोपियां है. आणि यामध्ये बाबांनी म्हटलेलं आहे की यहाँ बाबा पढ़ाते हैं और जो मुरली फिर लंडन अमेरिका तक जाते. ही मुरली बाबांची ही चाललेली आहे साकारमध्ये 1965च्या आसपास. त्यावेळेला बाबांचा एकही बच्चा विदेशामध्ये नव्हता, एकही सेंटर विदेशामध्ये नव्हतं. तरी बाबा म्हणताय की मुरली लंडन अमेरिका तक जाते. कारण हे सगळं सेटिंग बाबांची 100 वर्षामध्ये काय काय होणार आहे आणि त्यानुसार. नाही तर त्यावेळेला जे ऐकत असतील त्यांना कसं कळणार आहे लंडन अमेरिका में कहा जाती है? त्यांना लंडन अमेरिकाच माहित नव्हतं, वहां कैसे जाते. लेकिन ये बाद में, बाबा के जाने के बाद में ये विदेश सेवा शुरू हुई. और फिर अभी तो कहा भी जाती है मुरली. पण त्यावेळेला बाबांनी सांगितलं जाती है, कारण ही मुरली पुन्हा रिपीट होणार होती. साकारमध्ये ह्या मुरल्या चालणार होत्या पुन्हा. आणि नंतरचं बाबांना माहिती होतं की ये सारा ज्ञान तो सब तरफ जाना है, क्योंकि बाबा सारे विश्व का कल्याण करने आया है. तर त्यानुसार ते पहिलेच मुरलीमध्ये या अशा बऱ्याचशा भविष्यवाणीया मुरलीमध्ये आलेल्या, ज्या त्यावेळेला सत्य नव्हत्या. पण पुढे जसजसे दिवस गेले तसतसं सगळ्यांना कळालं की ये बाबा ने क्यों कहा था उस समय. अच्छा. मीठे मीठे सेके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है. बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है. पुरानी देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है. पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है. मुरली ही पढ़ाई है. मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है.
अभ्यास जो आहे आपला, जसं शाळेतला वेगवेगळ्या प्रकारचा अभ्यास असतो, बाबा म्हणतात ये मुरली ही तुम्हारे लिए पढाई आहे, हाच अभ्यास आहे, याच्यावरतीच लक्ष द्या, रोजच्या मुरलीवरती लक्ष द्यायचंय आणि तसा पुरुषार्थ करायचा. वरदान है भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव. ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार है, लेकिन मन सबका दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है. बाबा म्हणता है ब्राह्मण जीवन, इस ब्राह्मण जीवन में ये लास्ट जन्म है, ब्राह्मण जीवन है, लास्ट जन्म है. तर असं कोणीही हा विचार नहीं करायचा कि हम बाबा के बन गए तो हमें क्यों बीमारी है, क्यों तकलीफ है. बाबा म्हणते ये लास्ट जन्म है और शरीर फिर कितना भी बीमार हो, कितने भी कमजोर हो, लेकिन मन दुरुस्त रखना है. मन हमारा दुरुस्त रखना चाहिए, और जितना मन दुरुस्त रहेगा उतना तन भी दुरुस्त होता जाएगा. लेकिन शरीर को बीमारी होगी ही नहीं, शरीर हमारा कमजोर रहेगा ही नहीं, कोई गॅरंटी नाही, क्योंकि हमारे हिसाब किताब, और हर एक को कुछ ना कुछ बीमारी आहे, प्रत्येकाला काही ना काही तकलीफ आहे. असं नाही की सगळं म्हणजे ज्ञानी असो, ज्ञानामध्ये चालणारे असो किंवा अज्ञानी असो, कितीतरी रोग, कितीतरी बिमारी आहे, कशा प्रकारचे रोग आहे. जर हॉस्पिटल्स मध्ये जाऊन बघितलं तर किती भयानकता आहे सगळी. तो इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि हमें क्यों बीमारी है, हम बाबा के बने, लेकिन हमें इसके द्वारा भी हमारे हिसाब किताब चुकतो होते, ते पण चांगलं आहे. धर्मराजपुरी मधले भयानक सजा, जसं काही कढईमध्ये तळलं जातो अशा प्रकारचा अनुभव होण्यापेक्षा तो हे बरं आहे. तो कोई भी बीमारी है उसमें ये हमें नहीं सोचना है कि मुझे ये बीमारी क्यों, क्योंकि हमारे उससे भी विकर्म विनाश होते हैं, उसमें से भी हमें बाहर निकलने के लिए बाबा रास्ता बताता है, दवाइयां देता है, हमें योग की शक्ति का प्रयोग करना है, वाइब्रेशन शरीर को देने, वो सब करना है. लेकिन मन को दुरुस्त रखना है. तन दुरुस्त है नहीं है, लेकिन मन को दुरुस्त रखना है, उमंग उत्साह में रहना है, खूब आनंदामध्ये राहायचंय, क्योंकि बाबा मिला है, वो हम उसकी संतान बने हैं, वो इतना सारा प्यार हमारे लिए लेकर आया है, इतनी सुंदर दुनिया हमारे लिए बना रहा है. तो हमें इस स्मृती में रह के आनंद में रहना है, उमंग उत्साह में रहना है. आणि जितकं आपण उमंग उत्साहामध्ये राहू तितकं या दुनियेमध्ये पण आपल्याद्वारे तसे व्हायब्रेशन पसरतील आणि ही दुनिया बदलत जाईल. पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए. शक्तिशाली मन असेल, त्याच्यामध्ये कमजोरी नसेल, तर मन आपलं कुठेही जाऊ शकतं. एकाच सेकंदामध्ये परमधाम, एकाच सेकंदामध्ये बाबांकडून शक्ती घेऊ शकतो आपण. इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो. सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो. भाग्य कितना बड़ा है हमारा, हम बाबा के बन गए, ये सबसे बड़ा भाग्य है. याच्यापेक्षा दुनियेमध्ये कुठलंच भाग्य नाहीये. भले बाहेर तकलीफ असू द्या, परेशानी आहे, प्रॉब्लेम आहे, टेन्शन आहे, पण हे सगळ्यात मोठं भाग्य आहे कि हम बाबा के बन गए, भाग्य विधाता के बन गए, और 5000 साल के लिए हम अपना नया जीवन बना रहे. भाग्याची रेकॉर्डिंग होती पुढच्यासाठी, त्याच्यासारखं भाग्य तर कुठलंच नाहीये. तो ये भाग्य के गीत गाते रहो. अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ. कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी, बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे. तर बाबा म्हणते नवीनता काय आणायची पुरुषार्थामध्ये, कधी कोणती प्राप्ति आठवा, कधी कोणती प्राप्ति आठवा. बाबा मिलने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको याद करना है. बाबा मिलने के बाद हमें कैसी समझ मिली है, किती दिव्यता आलेली आपल्यामध्ये, कशा प्रकारे बाबांनी सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टींमधून आपल्याला सोडवलं. उपास, तापास, यज्ञ, होम, हवन, वेगवेगळ्या प्रकारच्या तीर्थयात्रा, काय कशा कशातून बाबांनी आपल्याला सोडवलं. और प्राप्ति कितनी बड़ी कर दी है, इतनी बड़ी प्राप्ति है कि तुम मुझे याद करो और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारी मन की स्थिति बन जाएगी, जितना चाहिए उतना भाग्य बना लो. इतकं सोपं बाबांनी करून टाकलेलं आहे. आणि बाबांनी हे पण सांगितलेलं आहे की जब भी कोई मुश्किल आए दिल से मुझे पुकारो तो मैं आ जाऊंगा. मेरे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ, दिल से बुलाओ तो मैं आ जाऊंगा. इतकी याच्यापेक्षा काय प्राप्ती आहे. फक्त ते मन आपलं तितकं शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र आपल्याला ठेवायचंय की एका सेकंदामध्ये आपण बोलवल्याबरोबर बाबा येऊन जाईल, गुप्त मदत करेल. तो ये अनेक प्रकार की प्राप्ति है. बाबा म्हणते ये सारी प्राप्तियों को स्मृति में रखो. शांति मिली, शक्ति मिली, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, ज्ञान का इतना खजाना मिल रहा है, ज्ञान धन से हम संपन्न होते जा रहे हैं. किसी प्रकार का जो ज्ञान दुनिया में चलता है उससे कोई शांति नहीं मिलती थी, लेकिन ये बाबा जो ज्ञान देता है उससे मन कितना शांत होता जा रहा है, मन कितना स्थिर होता जा रहा है.
बाबा अलग अलग तरीके समझाता है, अलग अलग नई नई आइडिया देता है रोज कि किस तरीके की परिस्थिती आएगी, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे हिम्मत पकडणी है. तर ह्या किती प्राप्ती आहे, लिस्ट नाही बनवू शकत आपण त्याची. तर बाबा म्हणते कधी कोणती प्राप्ती आठवा, कधी कोणती प्राप्ती आठवा, तर तुमचं मन कमजोर नाही राहणार, शक्तिशाली मन राहील आणि आनंद वाटेल तुम्हाला या जीवनाचा. पुरुषार्थामध्ये रमणीकता आणायची, नवीनता आणायची. स्लोगन है आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी. ज्ञानाच्या आधाराने समजून उमजून बाबा म्हणते जे काही करायचे ते करा, मनसा वाचा कर्मना, जे काही करायचे ते ज्ञानाच्या आधाराने करा, तर मग सफलता प्राप्त होईल. असंच काही केलं आणि नंतर विचार केला की नाही बाबांची श्रीमतता अशी नव्हती, तर त्याच्यामध्ये तर नंतर विचार करून काही फायदा नाही. जे बाबांनी सांगितलेले, जे ज्ञान आपल्याला आहे, जशी बुद्धी आपली दिव्य बनत चाललेली आहे, तर आपण त्याप्रमाणे जर कर्म करू विचारपूर्वक, तर बाबा म्हणते सफलता निश्चित आहे. अच्छा, ओम शांती. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो.